दिन वह बालिका सूप में सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देखा और बोला, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई स्कूल चली गई और स्कूल से लौटते समय जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिल गया। उसे घर लाकर अपनी माँ को दिखाकर उसे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ को साफ कर रही थी। उसी समय उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। इस कन्या सोने के सूप में जौ को साफ करते देख वह उस कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन और जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो वह अपने मंत्रियों के साथ वह अपने पुत्र के पास आया और बोला, हे पुत्र, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया अथवा कोई और कारण है? मुझे बताओ, मैं वही करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार ने अपने पिता की बात सुनी और कहा, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ को साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य कराऊंगा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बतलाया। मंत्री उस लड़की के घर गए और राजा का आदेश ब्राह्मण को सुना दिया। कुछ दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर के जाते ही ब्राह्मण देवता घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुसीबतों से मिलता था। एक दिन बड़ी दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री के पास से मिलने गया। बेटी ने अपने पिता की अवस्था को देखकर और अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने अपने पिता को बहुत सारा धन देकर विदा किया।